आज हम आपको दिखाने वाले हैं गोपाचल नामक पर्वत पर बना हुआ ग्वालियर का किला, जिसे कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी कि किलों का ताज भी कहा जाता है। कछुआ से लेकर मुगलों तक 7 अलग अलग वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। बाद में 18वीं शताब्दी के अंत में यह किला मराठा सिंधिया वंश के अधीन में आया। ग्वालियर के इस किले में स्थित इस मानसिंह पैलेस के अंदर औरंगजेब ने इसी जगह पर अपने भाई मुराद को फांसी पर लटका दिया था। इसीलिए पहले इस कक्ष को रानियों का झूला घर कहा जाता था और बाद में इसे फांसी घर कहा जाने लगा। और इसी किले में आपको दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन सिस्टम और राजा रानी के कमरे में लगा हुआ बिना बिजली से चलने वाले कूलर व पंखों का सिस्टम भी देखने को मिलता है। औरंगजेब के शासन में ग्वालियर किला केवल एक किला नहीं बल्कि एक कठोर जेल में तब्दील हो गया था, जहां पर उसके विरोधी राजाओं से लेकर टैक्स ना देने वाले किसानों तक को बंदी बनाकर रखा जाता था और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इस महल में बने हुए मान मंदिर पैलेस में जड़े हुए हीरे मोती व जवाहरात तो इब्राहिम लोदी द्वारा लूट लिए गए थे, लेकिन कहा जाता है कि इस किले के अंदर आज भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ग्वालियर फोर्ट में छुपे हुए उन्हीं सब रहस्यों को जानेंगे और इस किले के संपूर्ण इतिहास पर एक नजर डालेंगे। अभी हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट में अलग अलग रूलर ने रूल किया। यह मुख्य रूप से 7 डायनेस्टी हुई हैं, जैसे कि कचवाहा, प्रत्याहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया। सिंधिया इस फोर्ट के लास्ट राजा हुए हैं, पर अभी हम जिस स्मारक के सामने खड़े हैं यह है राजा मानसिंह जी का पैलेस। और ये मानसिंह तो बाबर से पहले के हैं। माना जाता है कि मानसिंह जी ने टोटल 9 मैरिज किया था। इनका जो 8 वाइफ था वो रॉयल फैमिली से संबंध रखता था, जो 9th वाइफ था वो गरीब फैमिली, पुअर फैमिली की लड़की थी, जो जंगल में रहती थी। तो माना जाता है मानसिंह जी के बारे में कि जब जंगल में फाइटिंग के लिए गए, वहाँ 2 भैंसे आपस में लड़ रहे थे। उस गांव की लड़की ने दोनों भैंसों को अलग कर दिया। राजा देखते खुश हुए और लड़की को शादी के लिए पूछ लिया, मगर उस लड़की ने शादी से मना कर दिया। बोले, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, मगर मेरी आपसे 3 शर्त हैं। पहला शर्त में मांग लिया था कि मेरे लिए महल चाहिए। तो मानसिंह जी ने उस 9th वाइफ के लिए इस किले से बाहर एक महल बनवाया। उस महल का नाम दिया था गुजरी महल। तो गुजरी महल इस किले की तलहटी बना हुआ है। सेकंड में कहा कि मैं कभी भी ग्वालियर का वाटर यूज नहीं करूंगी, मेरे गांव का पानी चाहिए। उस रानी के लिए उन्हीं के गांव से महल के लिए पानी आता था। लास्ट में कहा था कि मैं कभी फेस कवर नहीं करूंगी, आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी। तो इसलिए राजा मानसिंह तोमर ने 9 मैरिज किया। इसमें से 8 रानियां यहाँ रहता था, 9th वाइफ नीचे। अच्छा। और इस महल की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये महल पूरा रात के समय का देखोगे तो ऐसा लगता है मोती से चमकता है। इस पैलेस पर जितना भी कलर किया गया ये पूरा ओरिजिनली मीना वर्क है, पूरा हिंदू शैली बना हुआ है। जिसके महल के शिखर आप देख रहे हैं, सभी ऊपर टॉप साइड में डूम्स बने हुए हैं। इस पर कलश एंड कोकोनट बना हुआ था। जब यहाँ इब्राहिम लोदी का फाइट हुआ, लोदी के बाद में मुगल फाइट हुआ, तो ये सब डूम्स के कलश कोकोनट को तोड़ दिया गया। इसका तो कॉपर एंड गोल्ड निकाल लिया। बहुत अभेद किला बोलते हैं ना कि इसको हाँ, कोई वैसे इसको राजा के रहते हुए कोई जीत नहीं पाया था। अच्छा। अगर राजा यहाँ है नहीं, कहीं जंगल में फाइटिंग में गए या कहीं गए, तो उस समय दुश्मनों ने चोरी छुप के इस पर अटैक किया। तो इसलिए अवैध बोलते हैं। इस फोर्ट को भारतीय हिस्ट्री में एक नाम भी दिया गया है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को हम किलों का ताज भी कह सकते हैं। जिब्राल्टर बोलते हैं। हाँ, तो ये राजा का किंग सीट था। सामने जो लोग खड़े हैं ये किंग सीट था। तो ये राजा का दरबार लगता था। इसको बोलते हैं दीवाने आम। अच्छा। अभी आप वर्तमान में यहाँ होता है लाइट एंड साउंड शो, बहुत अच्छा होता है। अगर एक बार लाइट एंड शो भी देख सकते हैं ग्वालियर में आके। इसका टिकट है 250 रुपीज चार्ज, इंडियन रुपीज। और ये सामने देखो, ये है बैठने की जगह है टूरिस्ट के लिए। अच्छा। और ये बीच में स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है। ये बारूद रखने की जगह है। अंग्रेजों का टाइम जब आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके नीचे बारूद खाना बनाया था। चारों साइड में पैरापेट बने हुए, इस पर तोप रखी जाती थी। अच्छा। इसके चारों साइड फोर्ट की दीवारों पर करीबन 15 या 14 पैरापेट बने हुए तोप रखने के। बगल का जो स्मारक देख रहे हैं आप, ये ब्रिटिश कालीन हॉस्पिटल था, बाद में बना दी इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो अभी हम पैलेस के अंदर जाएंगे। पैलेस के अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है यहाँ का 20 रुपीज़ ऑनलाइन, ऑफलाइन लेंगे तो 25 रुपये का टिकट है। फोर्ट के अंदर यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का सिंधिया महल बड़ा फेमस है। यहाँ देखने के लिए सन टेम्पल भी बड़ा फेमस है। तानसेन का समाधि है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, झांसी की रानी की समाधि है। और पास में जाएंगे तिगरा डैम भी बना हुआ है। आसपास में बटेश्वर, पड़ावली, मितावली, जय विलास पैलेस भी नहीं सिंधिया से? हाँ, सिंधिया महल, जय विलास पैलेस एक ही नाम है। अच्छा। वही मोती महल बना हुआ है और भी चीज़ें हैं। झांसी की रानी की समाधि कहाँ पे बनी? झांसी की रानी समाधि भी फोर्ट से नीचे है, यहीं पे। हाँ, ग्वालियर में। अच्छा। नदी के जस्ट बगल में बनी हुई है, फूलबाग मैदान पर। ठीक है।
ये कौन सा गेट है? एलिफेंट गेट। हाँ, ये एलिफेंट गेट है। हाँ। नीचे जाएंगे आप गणेश गेट, ये पूरा नीचे तक किला गेट साइड निकलता है। तो राजा महाराजा जब भी फाइटिंग में जाया करते थे उस समय इसी गेट को यूज करते थे फाइटिंग के लिए, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट में अभी वर्तमान में आने के लिए 2 मार्ग है। वैसे पुराने जो रास्ते थे जैसे डोनापुर गेट वगैरह बहुत सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। इसके अंदर 2 मेन एंट्री हैं, इससे एक से पैदल आ सकते हैं एलिफेंट गेट से, और जो उर्वई गेट है वहाँ से गाड़ी भी आ सकती है। तो जनरली तरीके से गूगल पर सर्च करके जाओगे तो गुजरीमहल गेट पहुंचेंगे। उसको एलिफेंट गेट क्यों बोलते हैं? हाथी आते थे? हाँ, यहाँ से हाथी घोड़े से आया करते थे। अच्छा। इस पैलेस के ऊपर जो कलर देख रहे हैं ये बताया मैंने आपको ओरिजिनल मीना वर्क है, मगर इस वाले पिलर पर 1892 में ये रिपेयर्ड हुआ था सर, सिंधिया टाइम, क्योंकि ये टूट गया था। सिंधिया जी जब यहाँ राजा बने उस समय इसको रिपेयर किया गया, और इसका मेन एंट्री था राइट साइड, वो उसको बंद करवा दिया गया। अच्छा अच्छा, ये सब उसी टाइम का है? ये ब्लू कलर का? हाँ, ब्लू येलो मीना सब पूरा उस समय का ही है। तो ये आधा निकल गया है इसका ना? हाँ, जब जेल बना ग्वालियर तो इसका कुछ कलर निकाल दिया गया, और पैलेस में जाने के लिए पुराना एंट्री यहाँ से था सर। क्या बना? जेल? हाँ, पैलेस ग्वालियर फोर्ट अपने आप में एक शाही जेल भी बना। अच्छा। इसके बारे में माना जाता है कि ग्वालियर फोर्ट में अलग अलग रूलरों ने रूल किया यहाँ। तो माना जाता है कि सबसे पहले जैसे मुगल काल में बाबर यहाँ रहे तो नहीं है, मगर बाबर आए थे यहाँ 1528 के समथिंग आए थे वो। तो बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब मुगल के अंडर ग्वालियर आ गया था, और जहांगीर के शासनकाल में पूरा जेल बन गया था। राजधानी तो उनकी लाहौर थी पर ग्वालियर जेल था। तो माना जाता है कि यहाँ पर 52 राजा कैद रहे थे, 52 राजा। उन्हीं राजाओं के साथ में सिख गुरु थे हरगोबिंद साहिब। तो हरगोबिंद साहिब के साथ में 52 राजा और भी थे, पीछे महलों में बंद रहते थे, मगर उन राजा को ले जा करके पीछे जो थंब बने हुए पिलर, वो पहले शिव मंदिर हुआ करता था। उस शिव मंदिर के एक एक पिलर से एक एक राजा को बांध के पनिशमेंट दिया गया। मगर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जहांगीर की कैद से मुक्त कराने के लिए इसी फोर्ट पर तपस्या किया था 2 साल 3 महीने, जहाँ पर गुरुद्वारा है। इतना तपस्या किया कि जहांगीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके गुरु ने उनको बताया कि ग्वालियर जेल से सिख गुरु को जब तक नहीं छोड़ोगे आप कभी ठीक नहीं हो सकते। छोड़ने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब को एग्री हो गए जहांगीर, मगर जहांगीर ने शर्त रख दी कि जो और राजा जाना चाहते हैं वो किसी ड्रेस पकड़ के निकलेगा, उसको हम छोड़ देंगे। तो राजाओं ने मना किया था कि हम किसी और अन्य व्यक्ति का ड्रेस नहीं पकड़ सकते, गुरु जी का चोला पकड़ सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने एक साथ में 52 कली का ड्रेस पहन के इस गेट से सब राजाओं को आजाद किया था। इसलिए उनके नाम से इस किले पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। तो हर वर्ष यहाँ पर छोड़ दिवस भी मनता है। हाँ सर, यहाँ देखिए सर, यह है राजा जी के समय का एलिफेंट पार्किंग। जब फाइटिंग में जाना होता था एलिफेंट नीचे खड़ा होता था। अच्छा। क्योंकि उस हिसाब से बनाया गया था कि इसमें बैठने को उनको प्रॉब्लम ना रहे। सामने ये देखो तोप जो रखा हुआ है, ये अष्ट धातु का है, इसमें कभी कोई जंग नहीं लगती है। माना जाता है कि भारत के 5 राज परिवार थे जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिसमें मैसूर के राजा, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, बड़ौदा के राजा, ग्वालियर के महाराज सिंधिया जी। तो सिंधिया जी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाला यहाँ रखा था। ये पूरा टिकट काउंटर वाला एरिया है ना, महल का पहले ऐसा हिस्सा बना हुआ था, ऐसा इधर टाइप जिधर बना है ना ऐसा स्ट्रक्चर, पहले इधर भी बना हुआ था। जो बाद में यहाँ पर लोधी डायनेस्टी आया, मुगल डायनेस्टी आया, जो भी आया उनके द्वारा टूट दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर इसी स्टोन को निकाल के ये बिल्डिंग बनाया। अच्छा। ब्रिटिश टाइम का जो हॉस्पिटल था, बाद में बना दिया इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो पहले हॉस्पिटल, बाद में म्यूजियम। देखिए अभी हम जहाँ पर हैं, यह है राजा मानसिंह जी के समय का म्यूजिक हॉल। यहाँ पर फेमस म्यूजिशियन थे बैजू बावरा। वैसे ग्वालियर के 2 मशहूर संगीतकार हैं, तानसेन भी संगीतकार थे ग्वालियर के, मगर वो अकबर के समय में अकबर के यहाँ गाते थे। बैजू बावरा उनसे बहुत पहले थे, मगर वो मानसिंह के दरबार में गाते थे। तो बैजू बावरा जिस राग को गाते थे उसका नाम था मेघमल्हार, तानसेन जी गाते थे उसका नाम था दीपक राग। तो जितने भी राग हैं ग्वालियर के लिए बड़े फेमस माने जाते हैं। ये जगह स्पेशली म्यूजिशियन के लिए था। रानिया विंडो के पीछे बैठता था। अच्छा, ये ऊपर जालियां लगी। हाँ, क्योंकि राजा की टोटल 9 मैरिज हुआ था, मगर 8 वाइफ नीचे, संगीतकार दीवालों पर। तो रानियाँ ऊपर से नीचे देख सकती थी, पर कोई संगीतकार उनको डायरेक्ट नहीं देख सकता था। अभी आप देख सकते हैं जालियों पर जो डांस बना हुआ है, ये है गुजराती गरबा डांस डांडिया। माना जाता है कि यहाँ पर जितना भी गरबा डांस बना हुआ है गुजराती डांस दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा भी मान सकते हैं कि इनके संबंध गुजरात से भी थे।
अच्छा। क्योंकि जितने भी रियासत में इनका मैरिज होता था उसी का कल्चर यहाँ महल में भी बनाया करते थे। तो इस उस समय का ये गरबा डांस भी डांडिया दिया हुआ है। तो ये जगह स्पेशली म्यूजिक हॉल के लिए जानी जाती है। अभी हम देखते हैं राजा के समय का बहुत फेमस दीवाने खास। देखो यह राजा के समय का दीवाने खास। इसकी अपनी एक विशेषता है कि इस महल के अंदर एक सिंबल बना हुआ है, ये फाइटिंग के लिए था। इसके अंदर फेस एलिफेंट का है, गर्दन टाइगर का है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, बीच वाला हिस्सा लेपर्ड का है, ड्रैगन का पूंछ है, आई बुल का है, पूरा मिक्स एनिमल है। तो ये राजा के समय का फाइटिंग सिंबल था। तो इस जगह का नाम है दीवाने खास। तो राजा को अपने घर की कोई सूचना पब्लिक को शेयर करनी है कि भैया हमारे यहाँ फेस्टिवल हो रहा है या फाइटिंग हो रहा है, तो ये फ्लैग अलग अलग दिखाते थे पब्लिक को। उनका सोल्जर पूरे सिटी में राउंड करता था। अच्छा। तो ये दिया है सर श्री चक्र। ये श्री चक्र है, इसके बारे में मानते हैं कि ये 20 के हिस्से को बोलते हैं श्री यंत्र। एक राजा बनने के लिए देखो हमारे देश के अंदर 4 वेदों का ज्ञान होता है, जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगर एक राजा बनने के लिए क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, फाइटर, बिजनेसमैन, लोगों की सेवा। अगर 4 गुण राजा बन सकता है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मान लीजिए कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर 4 वर्ण हैं, चारों में से अगर एक व्यक्ति में 4 गुण पाए जाते हैं वो राजा बन सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर राजा बनने के लिए डायनेस्टी की जरूरत पड़ती थी, न कि हम कोई कास्ट के हिसाब से राजा बनाते थे। डायनेस्टिया, कोई चंद्रवंशी, कोई सूर्यवंशी, कोई नागवंशी, इस तरीके के राजा बनते थे। तो हर डायनेस्टी का अपना राजा बनने का तरीका अलग था। तो ये है मुकुट आर्किटेक्चर। राजा जब किंग सीट पे बैठते इस टाइप का मुकुट पहनते थे। ये क्राउन जो बना ना, ये मुकुट आर्किटेक्चर है। दोनों साइड में मगरमच्छ बने हुए, क्रोकोडाइल। तो ये श्री चक्र है। वो इसके ठीक सामने बना है मंदिर। ये मंदिर भी बहुत ही अलग है। इसकी विशेषता है, यहाँ देखिए आप, इस मंदिर में आप देख सकते हैं इसके हर ब्रैकेट में मिरर, इनमें कलर था, बीच स्पॉट में डायमंड थे, पूरा हॉल सजा हुआ था। इस डायमंड मिरर को बाद के जो फाइटर आए, लोधी, मुगल जो भी है, उनके द्वारा निकाल लिया गया। और इस कोर्टयार्ड में देखिए आप 33 विंडो हैं। ये जो विंडो देख रहे हैं आप 33 हैं पूरे हॉल में। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि जो होते हैं ना, वहाँ पर 33 कोटि के गॉड का यहाँ मूर्ति लगा हुआ था, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, मतलब 33 गॉड का मूर्ति लगा हुआ था यहाँ। ये मेटल के हुक लगे पर्दे के लिए, ऊपर रुद्रराज का सेब भी दिया हुआ है। पूरा 508 मोतियों की माला लगभग पूरे पैलेस पे सुंदर कार्विंग बना हुआ था, कलर, मीना वर्क सब। और पीछे का मंदिर का राउंड है परिक्रमा राउंड। तो ये मंदिर है। इस मंदिर होने की वजह से इस महल को एक नाम भी दिया गया है, मान मंदिर पैलेस। तो इस महल के अंदर ये मंदिर भी है। तो ये नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर डोर है, नागर शैली। ये सब उखाड़ ले गए ये, मतलब जो हाँ, जब बाद में आक्रमण हुए, किला जेल बन गया था। इसकी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ले गए अलग अलग रूलर। जेल किसने बनाया था? जेल तो जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने। ये राजा मानसिंह और सिंधिया ये एक ही राजवंश के थे? नहीं, अलग डायनेस्टी हैं। अच्छा। सिंधिया जी महाराष्ट्र हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कनीरखेड़ा उनका गांव था। सिंधे थे ये। शिंदे से ये सिंधिया। ये मराठा थे ना? मराठा डायनेस्टी है। शिंदे से सिंधिया। बाद में राणोजी शिंदे जी, मल्ला होलकर, गायकवाड़ भोसले। ये वहाँ से यहाँ कैसा है कि युद्ध वगैरह जीते थे इनमें? युद्ध भी जीता उन्होंने, सिंधिया जी ने युद्ध जीता है, मगर ये अलग अलग टाइम ये बाद में आए हैं मुझसे। ये मानसिंह तोमर तो 15वीं सेंचुरी में थे, बहुत पहले दिन से। अच्छा। तो ये जगह स्पेशली राजा का स्टडी रूम है। राजा एक बहुत इंटेलिजेंट थे। मानसिंह जी ने यहाँ बुक लिखा था, एक बड़ा फेमस था, मान कुंतहल। उसमें उन्होंने संगीत के बारे में दिया था। तो ग्वालियर के महाराज मान सिंह को संगीत शिक्षा भी, संगीत कला का भी ज्ञान था। और इनके नाम से कॉलेज भी है, मान सिंह तोमर संगीत विद्यालय। तो ये स्टडी रूम है, सामने उनका लाइब्रेरी था। और यहाँ देखिए आप, ये अंदर से रानियाँ बाहर देख सकती थी, क्योंकि बाहर का हिस्सा है दीवाने आम। अच्छा। इसमें जो भी हम खड़े थे बाहर, वो ग्राउंड, वो दीवाने आम का हिस्सा था, मगर रानियाँ बैठ के अंदर से बाहर देख सकती थी। और कोई भी बाहर का आदमी इनको अंदर नहीं देख सकता था। तो अभी हम चलते हैं अंदर की साइड। उससे पहले ऊपर देखिए, इसमें मगरमच्छ बना दोनों साइड। इसके ऊपर जो आर्च बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं मकर द्वार। कहीं की जगह मकर द्वार, कहीं गरुण गेट, कहीं गणेश गेट, ऐसे नाम होते हैं हिंदू कल्चर में। तो ये दोनों साइड बाजूबंद का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या इसमें भी वो सब लगे होंगे डायमंड्स वगैरह? हर जगह डायमंड नहीं थे, डायमंड वही था। यहाँ तो मीरा वर्क था, कलर था, कहीं कहीं जगह सुंदर कांच लगे हुए थे, अलग अलग लगा हुआ था। डायमंड भी थे, कुछ कुछ जगह थे इंपोर्टेंट जगह पर। अच्छा। तो अभी हम चल रहे हैं बेसमेंट के अंदर। ये बहुत ही ऐसा नज़ारा बनाया महाराजा के समय कि इस महल पर कोई बिना बोलने के कोई अटैक करने अगर आता है
तो इसमें रूल थे 3। पहला रूल था कि हम छुप के फाइट नहीं कर सकते। सेकंड रूल था कि हम निहत्थे पर वार नहीं कर सकते। तीसरा रूल था कि हम रात को किसी दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते। अब मेन प्रॉब्लम थी स्वयंवर की। जिनकी स्वयंवर में शादी होती थी वो परिवार तो खुश होता था, जिनकी नहीं होती थी वो हमेशा महलों पर आक्रमण करने आते थे। तो इसलिए महल के अंदर ज्यादातर से रास्ते बनाए गए छोटे छोटे, क्योंकि जो भी आता था वो छुप के प्रवेश नहीं करे। और राजाओं की सुरक्षा में या रानी की सुरक्षा के लिए इवनिंग टाइम लेडीज किन्नर भी होते थे, जो भी घुस के प्रहार करने का प्रयास करता था उनका गर्दन काट दिया था। इसलिए इसमें छोटा गेट है। ना तो यहाँ के राजा छोटे थे ना उनकी रानी छोटी थी। इस महल के अंदर इस तरीके के झरोके टाइप के बनाए गए हैं। ये है क्रॉस वेंटिलेशन। ये इधर देख। हाँ, वेंटिलेशन के लिए था, क्योंकि इन दोनों साइड में मिरर था। इधर मिरर था, सामने खाली था, इधर मिरर था, इधर भी मिरर था। इसलिए था क्योंकि रोशनी जब आती थी तो मिरर टू मिरर टकरा के अंदर जाती थी। डायरेक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि कुछ रूलर ऐसे थे जिनको साउंड पर भी शूट करने का भी टेक्निक आता था, जिस व्यवस्था को कहते हैं हम शब्द भेदी। जैसे महाराज पृथ्वीराज चौहान को आती थी ना टेक्निक, वही सेम टेक्निक से इस पे कोई शूट ना कर दे। इसलिए इसके अंदर दिया है पूरा डेकोरेशन, पूरा डिजाइन दिया है वो क्रॉस वेंटिलेशन टाइप से है कि कोई बाहर का आदमी तीर चलाएगा उसका सेंटर डायरेक्ट नहीं बने। ये क्रॉस वेंटिलेशन है। तो यहाँ देखिए आप, इस कोर्टयार्ड की विशेषता है कि टाइम से टाइम रोशनी आती थी यहाँ। जैसे कि वहाँ पर देखो सामने, ये 8 बजे रोशनी वहाँ से 9 बजे, 10 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे टाइम से रोशनी आती थी। घड़ी जैसा काम करता था ये। अभी मिरर नहीं है तो बंद भी कर दिया गया है। दूसरा, राजाओं की रानियों की एक प्रॉब्लम भी थी कि इस महल के अंदर ये बना है एको, क्योंकि राजाओं की जो वाइफ होती थी वो अलग अलग रियासत को फॉलो करती थी, अलग अलग गांव की थी वो। उनका भाषा का समस्या था। कोई रानी मालवी बोलती है तो कोई मराठी बोलती है, तो कोई कश्मीरी बोलती है तो कोई बुंदेलखंडी बोलती है, कोई हरियाणी बोलती है तो कोई कुछ बोलती है। तो उनकी भाषा आपस में समझना बड़ा मुश्किल काम था। तो राजा ने उनकी सुविधा के लिए एको बनाया। कुछ भी कहना है, सिग्नल से जाता साउंड, राजा तक साउंड जाता था, तो राजा का ट्रांसलेटर उनकी मदद करता था। जैसा सिग्नल, शंख द्वारा सिग्नल या बोलने के द्वारा सिग्नल जो भी जाता था, उस एक्टिविटी से राजा का आदमी समझ लेता था कि रानी को कुछ चाहिए। तो उनका लोकल जो ट्रांसलेटर वो जाता था, उनकी समस्या को सॉल्व करता था। तो उस समय का इंडिया का पहला एको ग्वालियर फोर्ट के अंदर, सेकेंड एको गोलकुंडा, थर्ड एको लखनऊ और लास्ट वाला एको गोल गुम्बद बीजापुर। तो महल में पुराने समय का एको भी बना हुआ है। ये जगह स्पेशली राजा के समय का बहुत सुंदर एरिया था। इसमें जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिरर थे चारों साइड, पिलर पर कॉपर थे, हर जगह मीना वर्क था। ये पूरा अभी भी देखो कुछ जगह दिख रहा है मीना वर्क था। और यहाँ पर मेटल के हुक लगे देखो सामने। वो 9 मैरिज जो हुई थी उसमें से 8 यहाँ पर, 9th वाइफ नीचे, मगर 8 रानियां इस जगह पर झूला झूलती थी। ये बेसिकली झूला करता। अच्छा, मगर औरंगजेब के शासनकाल में फिर से जेल बना, तो औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को इसी कंपाउंड में फांसी पर लटका दिया। तो ये जगह झूला घर थी, बाद में बन गई ये फांसी घर। तो ये जगह पहले झूला, बाद में फांसी। इसमें महल के अंदर से जाने के लिए बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। जैसे कि एक रास्ता सामने देखिए, ये जाता है सीधा बेसमेंट के अंदर, टूरिस्ट कन्फीन हो जाता है। एक रास्ता पीछे की साइड है, एक रास्ता बैक साइड बना हुआ है, यहाँ से भी लोग अंदर चले जाते हैं। कोई एक से लेफ्ट साइड बना हुआ है और एक रास्ता यहाँ से था। ये फिलहाल अभी जाली से बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें लॉक लगे हुए हैं नीचे। तो ये स्टोन तो बाद में लगाया गया है क्योंकि लोग, कोई बाहर का दुश्मन अगर आता है यहाँ पर, तो इस जाली जो लगी है ना यहाँ पर, पहले डायरेक्ट गेट था, तो घुसते ही गेट समझ के वो गलती से गिर जाता था। अगर यहाँ से गिरेगा तो 2 फ्लोर नीचे गिर जाएगा, इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया कि दुश्मन इसमें फंस जाए। तो अभी हम चलते और आगे। इस एरिया का नाम समझ गए, झूला घर, बाद में फांसी घर। ठीक है। इधर नीचे है क्या? इधर भी? हाँ जाएंगे, आ जाओ। ठीक है। अभी आप देखिए, इस ग्वालियर फोर्ट में ये जगह वेटिंग हॉल है। जब भी इस किले में कोई फाइटर आता था तो उसको तो झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट कम है, यहाँ तो झुकते ही गर्दन काट दी जाती थी।
वो ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन मिलने वाला है? उसका पता लगाने के लिए सामने देखो एक फ्लैग स्टैंड बना हुआ है। क्या है? ये स्टैंड बनाया, फ्लैग स्टैंड। इस पर पिकॉक फ्लैग होता था तो हम समझ लेते थे कि फेस्टिवल हो रहा है। अगर फाइटिंग चिन्ह हुआ समझ लेके फाइटिंग होने वाला है। वो जो बाहर बताया था वही अलग अलग सिंबल यूज होते थे यहाँ पर। तो यहाँ से देखो सिटी दिखता पूरा। ग्वालियर की काफी पॉपुलेशन 21 लाख के समथिंग है। 3 भागों में डिवाइड था, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। पूरा यहाँ से सिटी दिखता है 25 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि इसका जो हाइट ना बहुत ज्यादा है, 400 फीट समथिंग है। तो यहाँ से आप दूर तक देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जौहर कुंड की ओर। आइए, ये पूरा वेंटिलेशन के लिए है। तो इसमें इस तरीके से डिजाइन दिए गए एकदम भूल भुलैया की तरह। भूल भुलैया अपने आप में। तो जो आदमी इधर आता था, मिरर लगे थे यहाँ पर, तो इधर कंफ्यूज होकर इधर भागता था, इधर वाला उधर। ये टोटल मिरर रोशनी के लिए थे, और कुछ जगह मिरर थे डायमंड कट वाले। तो जब कोई दुश्मन यहाँ आता था तो फेस देखी कंफ्यूज होता था। तो ये जाली हवा के लिए। ये मिरर थे सामने। अभी आप देखिए, अगर कोई भी साउंड यहाँ करता है तो एक इको जैसा फीलिंग होता है। ये इको बना हुआ सामने। एक टनल ये बना हुआ, ये बंद भी कर दिया। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साइड जाता है, क्योंकि यहीं से रास्ते से पानी को 8 फीट गहरा टैंक था, ये पिलर तक चौड़ा था। इसमें रानियाँ स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी नहाने में। इसमें रानियाँ खुशबूदार लिक्विड सैफ्रॉन डाल के नहाया करती थी। ये नहाने का उनका एक केसर कुंड था, मगर उनका फाइटिंग में जब डेथ हुआ तो उनकी वाइफ ने इस जगह पर जौहर कर लिया। तभी से इस एरिया को हम जौहर कुंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा था, इसको छोटा बाद में किया गया। अगर कोई आदमी यहाँ से आता है, गलती इधर चला जाएगा, वापस घूम के इधर ही आएगा। चारों साइड यहाँ भी मिरर थे। यहाँ जो भी आता था मिरर में अपना फेस देख के इसमें गिरता था। गिरेगा वो चिल्लाएगा, तो इसी की आवाज़ पूरे महल में रिपीट होगी। इसकी छत देखिए कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया है। पूरा इंटरलॉक सिस्टम बनी हुई है। इसको बोलते हैं की स्टोन। इस पर पूरा वेट है। अगर बाई चांस मान लो इसको निकाल दिया ना, तो ये गिरने के भी चांस आ रहे थे, क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम। मैग्नेट का है क्या? ये मैग्नेट का है? मैग्नेट नहीं है, स्टोन है। ये व्हाइट सैंड स्टोन है। तो ये की बोलते हैं, की चाबी की तरह काम करता है। अगर इसको खींचते ही गिर भी सकता है, ऐसा डिजाइन किया है। अच्छा, ये पूरा इससे लॉक है मतलब? हाँ, इससे लॉक है। तो यहाँ पर जो आते हैं ना, इधर उधर घूम भटक जाते हैं। चलिए, देखिए सर, अभी हम आ गए दूसरा कोर्टयार्ड के अंदर। यह है राजा के समय का बेडरूम। इसमें मेन डोर पर पर्दे होते थे। इसकी कार्विंग देखिए बड़ी सुंदर है। और ऊपर की साइड इंटरलॉक सिस्टम में यहाँ भी एक लोटस बना हुआ है। हाफ मून आकृति है, सूर्य आकृति है। और यहाँ देखिए उस समय का कूलर सिस्टम। इस गोले से एक रॉड डाली गई। बाहर एक लकड़ी का बड़ा सा फैन, छोटा फैन अंदर, खस खस के घास के पर्दे। ये डीप था, वाटर एंड शेफ्रॉन होता था इधर। बाहर का लू चलने से जब घूमता था तो अंदर वाला भी कूलर काम करता था। तो उस समय का बहुत पुराना बिना लाइट वाला कूलर सिस्टम। यदि हवा चलती है तो, बाई चांस हवा नहीं चलती है तो ऊपर देखिए स्टोन के अंदर हॉल बना है। 1 2 3 4 चारों साइड 4 पर्दे वाले फैन थे, जिनको घुमा घुमा के हवा की जाती थी। वो हिलाते हुए इधर से हाँ, पकड़ के ना। तो ये राजा का अपना बेडरूम था। ये बगला उनका ड्रेसिंग रूम था। अच्छा। वही है राजा के समय का बहुत फेमस क्लासिकल डांसिंग हॉल। इधर डांस भी होता था। राजा बैठते टॉप साइड, उनका न्यू मैरिज होता, वो वाइफ भी बैठती थी। और जो वाइफ थी, ओल्ड वाइफ, वो हमेशा विंडो के पीछे बैठती थी। ओके। इधर और बैक साइड। इन ब्रैकेट के अंदर मिरर थे, इनमें कलर भरा हुआ था। रानी अंदर से देखती थी मिरर के हेल्प से। जैसे जब यहाँ डांस होता था तो इसका लाइटिंग भी मिरर टू मिरर होती थी अंडरग्राउंड तक। तो ये दीप जलने की जगह है। तो ये प्रॉपर एक डांस के लिए था। डायरेक्ट रानियों कोई देख नहीं सकता था, और रानी बैठ के वहाँ से देख सकती थी। कोई गेस्ट आता था, मेहमान, वो सामने टॉप पर बैठता था, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला। तो जब डांस होता था तो राज परिवार का लोग वो डांसर पर असर भी लुटाते थे। वो समय एक अलग था। अब समय बदल गया है, जिसकी भी शादी होती है खुद ही डांस करता है। पब्लिक पहले पैसा लुटाती नहीं थी,
पहले लूटने आती थी, मतलब राजा के यहाँ खुशी खुशी समय कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये प्रॉपर एक डांस के लिए था। जो भी डांसर यहाँ डांस करता था उनके पैरों में इस टाइप के लुक वाला घुंघरू भी होता था। ये घुंघरू का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। इधर डांसर्स का मेकअप हॉल है। वो देखो यहाँ से भी नीचे जाएंगे तो 2 रास्ते हैं, लेफ्ट राइट, उधर भी 2 हैं, तो यहाँ से भी वापस नीचे जा सकते हैं। तो ऐसा डिजाइन किया गया है। ये देखो भारत के किसी भी महल में लगभग आपको ड्रैगन ही दिखेगा। ये देखो ड्रैगन भी बना हुआ है, चाइनीज ड्रैगन। माना जाता है कि भारत में बहुत सारे ट्रेवल्स आए थे चीनी, उनकी बुकों को मान सिंह जी ने स्टडी किया, उसी के आधार पर उन्होंने ड्रैगन बनाया। ऊपर का जो आर्च है वो भी चाइनीज आर्ट है। कौन सा, ये ब्लू कलर वाला? नहीं, ये जो स्ट्रक्चर दिया है इस तरीके का। अच्छा, ये हाँ, ये चद्दर वाला है ना? हाँ, वो जो डांसर होते हैं इनका मेकअप इधर होता था। और अगर कोई संगीतकार अंदर से गाता है तो उसकी आवाज़ यहाँ से साउंड होती थी, क्योंकि मेघ मल्हार दीपक राग अंदर गाने की आवाज़ यहाँ से होती थी जब डांस के समय। आजकल जो सॉन्ग गाते हैं वो सॉन्ग नहीं थे। मेघ मल्हार, दीपक राग, द्रुपद गायन, सारे राग ग्वाले वो इधर से है या रास्ता? इधर बैठते थे क्या? वो भी वहाँ से बंद कर दिया है, मगर अंदर से गाते थे। अभी गाएंगे तो इसका साउंड भी अच्छा निकलेगा। गाइए, आप गाइए, वहाँ से कुछ भी गाइए, कहीं भी गाइए। हाँ यार, है तो उसमें थोड़ा सा, मतलब ऐसा सुर तो आ रहा है, थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ऐसा। अच्छा, इसको इधर से अंदर से बंद कर दिया है उसको? वो इस तरीके से बनाया गया है कि बंद चालू से मतलब नहीं है, वो ऐसा कहीं भी गाओगे अच्छा साउंड फील होगा। ओके। ये जो जगह है, यहाँ से 2 गुप्त दरवाजे हैं, इनको हम सुरंग बोलते हैं। एक सुरंग इधर घूम के लेफ्ट साइड जाती है, अंडरग्राउंड टनल गुजरी महल होते हुए जंगल में खुलती है, झांसी हाईवे डायरेक्शन। और ये भी एक लॉक है, यहाँ से लॉक क्लोज कर दिया बिल्कुल। यहाँ लॉक नहीं है तो दीवार चुन दिया है। ये रास्ता सीधा आगरा हाईवे डायरेक्शन, वो वाला झांसी हाईवे डायरेक्शन। ये इमरजेंसी के लिए था, जैसे मान लो ये डांस का प्रोग्राम चल रहा है तो राजा को यहाँ से मौका मिलता था, अगर कोई फाइट होने वाला है तो यहाँ से निकल जाते थे। अच्छा, ये गुप्त दरवाजे हैं। फिलहाल ये केयरफुल नहीं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ओपन हो सकता है। ये वाला? यस। और भी इसके अंदर जैसे खुदाई नहीं की, इसके अंदर और भी कुछ हो गए, बेसमेंट वगैरह है ना थोड़े बहुत? हो सकता है इसका, तो देखो अभी हमने देखा नहीं तो हम क्लियर नहीं बता सकते आप। अभी देखिए, अभी हम आ चुके हैं करण महल के पास। बड़ा सुंदर महल है, पुराने टाइम का, बहुत पुराना होने की वजह से थोड़ा सा रिपेयर चल रहा है अभी। इसको हम कीरत सिंह राजा के नाम से जानते हैं, पर कीरत सिंह बहुत बड़े दानवीर थे, तब से इसको कर्ण की उपाधि मिली है। बेसिकली यहाँ राजा थे बीरमदेव, उदयदेव, बरमदेव, गणपति देव, डोंगरन सिंह, कीरत सिंह। तो अलग अलग समय में अलग अलग रूलर यहाँ रहे थे। ये भी तोमर वंश के राजा माने जाते हैं। तो इस महल को अलग अलग रियासत जब चेंज हुआ, अलग अलग रूलर चेंज हुए, तो अलग अलग टाइम पर इसको अलग अलग तरीके से यूज किया गया। तो माना जाता है कि मुगल काल में जेल बना, और अंग्रेज़ों का समय जब आया तो अंग्रेज़ों के समय भी एक जेल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये बैरक्स बनी हुई है। इसमें जो फार्मर होते थे जो टैक्स नहीं दिया करते थे, तो उस समय ये वाला दीवार खड़ा किया। जो फार्मर को पकड़ के लाते थे, इसके अंदर बंदी गृह में डालते थे और टॉर्चर करते थे। यदि वो कबूल करता है हम टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता था। यदि नहीं देते थे उसको लेफ्ट साइड से ले जाके अंदर काल कोठरी में छोड़ के आते थे। तो इसके अंदर ना काल कोठरी भी बना हुआ है, अंधेरा कमरा होता है, स्नैक भी हो सकते हैं। और ये गेट देखो कितना मजबूत है, ये अंग्रेजों के शासनकाल का ही लगा हुआ है स्टोन। ये वाला गेट है लोहे का, ये दीवार स्टोन की बनाई गई है। और इसके अंदर देखो आप एक रॉड भी लगा हुआ है, जिसपे फार्मर का जो लीडर होता है उसको उल्टा लटका के पनिशमेंट दिया करते थे। हाँ, तो एक तरह से किसान जेल भी आप कह सकते हैं, और मुगलों के समय मुगलों की जेल भी कह सकते हैं। तो ये जो चक्र है दिख रहा है ना, ये तो मंदिर के ऊपर का अवशेष है। इसमें जो लाइनिंग है ना 24 से 48 होती है, मंदिर के ऊपर होता है। ये कहाँ लगा था? ये मंदिर का ऊपर का है। अच्छा, इसी मंदिर का अवशेष है, टूटा हुआ है, रख दिया गया है। बड़ी खूबसूरत जगह महल बनाया था यार, मतलब। ये देखो दूसरा गेट है, इसका नाम है डोंडापुर गेट। वो उधर। हाँ, यहाँ से दुश्मन जब भी आते यहीं से आया करते थे। वे सामने छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं, सब सिक्योरिटी रूम हुआ करते थे। सोल्जर्स वगैरह ये सब दीवारों पर रहते थे, लाखों की संख्या में सैनिक दीवारों पर रहते थे। तो इस किले की जो दीवार है लगभग 11 किलोमीटर में फैली हुई है। सूरज सेन पहली बार जब यहाँ पर आए थे, सूरज सेन बड़े फेमस राजा थे, पर उनको एक बीमारी थी, लेप्रोसी। मई जून का महीना था, ऐसा माना जाता है। जब पहली बार गर्मियों में जब आए तो यहाँ पर
मई के महीने में कोई पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, तो पानी की तलाश में खोज करते हुए यहाँ पर एक ऋषि गालव नाम के साधु के आश्रम पर पहुँचे। साधु से उन्होंने पानी के बारे में पूछा, तो पानी पीने से उनका बीमारी ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने तालाब को जिसको बताया था वो गुरुद्वारे के ठीक सामने बना हुआ है। पानी पीते उनका बीमारी कुछ समय बाद ठीक हो गया। राजा ने खुश होकर के इस किले का दीवार करना स्टार्ट कर दिया, जो लगभग उन्हीं के लोगों ने 11.5 किलोमीटर का दीवार किया। मगर सूरज सेन के ही शासनकाल में वहाँ पर टैंक भी बनाया गया, जिसको बोलते हैं आजकल सूरज कुंड। तो मतलब ग्वालियर शहर का निर्माण सूरज सेन को जाता है। ग्वालियर का नाम शुरू से ग्वालियर है या चेंज हुआ बीच में? ऋषि गालव के नाम से ग्वालियर ही पड़ा है। ग्वालियर शुरू से ही ग्वालियर है। हाँ, ग्वालियर ग्वालपा नाम के साधु के नाम से या ऋषि गालव के नाम के साधु के नाम से पड़ा है। क्योंकि इस किले की जो निर्माण की स्थिति है 6th सेंचुरी है। सूरज सेन के समय सिटी का नाम भी 6th सेंचुरी में रखा गया है। और वो राजा यहाँ से मुरैना के पास के रहने वाले थे। कुंतलपुर उनका गांव था, वहाँ के रहने वाले थे, वो इधर आए थे। और आप सामने देखो, ये फ्रंट से यहाँ दिखता पूरा व्यू, जिसको जो बोला था ना आपको 7-8 स्पॉट जो बने हुए हैं, तो जिसमें देखो एक तो ये सामने पैरापेट बनाई, वो तोप रखने की जगह हुआ करती थी। इसके बगल में वॉच टावर बने हैं, सिक्योरिटी रूम दिख रहे हैं आपको सामने। एलिफेंट से यहाँ से भी आया जाया करते थे कभी कभी। वो यहाँ मुगल दरबार लगता था, इसको बोलते हैं दीवाने आम। इसको ताल दरबार भी कह सकते हैं, क्योंकि तालाब के ठीक सामने है। सामने एक तालाब है, इसको राजा महाराजा के समय पानी पीने के लिए यूज किया करते थे, मगर बाद में यहाँ पर रानियों ने जौहर भी किया था। इसको भी हम जौहर कुंड के नाम से जानते हैं। का ये जहांगीर शाहजहां महल इसका नाम दिया गया, क्योंकि जहांगीर मुगल जब आए थे तो यहाँ पर वो रुके थे, इसलिए उनके नाम पर ये मुगल गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, जहांगीर शाहजहां का महल भी कह सकते हैं। तो ये महल काफ़ी सुंदर है, जो कि ये भी ऐसा अंडरग्राउंड टाइप का बना हुआ था। इसमें थोड़ा कार्विंग उस तरीके का नहीं है जो अभी हमने वहाँ देखा मानसिंह महल के अंदर। ये रिपेयर चल रहा है। और देखो सर, ये है विक्रम मंदिर। राजा मानसिंह तोमर के पुत्र थे विक्रम सिंह, उनकी यादगार में यहाँ विक्रम टेम्पल बनाया गया। बड़े फेमस मंदिर था। और इसके अंदर एक मजार टाइप की बनी हुई है, ये फूल वगैरह लगे, ये शिव जी का मंदिर था, इसलिए इस जगह का नाम है विक्रम मंदिर। राजा विक्रमादित्य विक्रम सिंह भी बड़े फेमस राजा थे। इनको बाद में शमशाबाद की जागीर दे दी थी। विक्रम सिंह के वंशज थे राजाराम शाह सालीवान, उनके वंशज माने जाते हैं। सालीवान बड़े फेमस थे। सालीवान का मैरिज हुआ था महाराणा प्रताप की सिस्टर के साथ। तो माना जाता है कि बलोल खान ने उनको मार दिया था। तो बलोल खान को फिर मारा था महाराणा प्रताप ने, घोड़े से काट दिया था। तो ये आप देखिए टैंक बना हुआ, ये उस समय का यज्ञ कुंड है। यहाँ पर अश्वमेध टाइप का जो यज्ञ होता था, हवन होता था, वो यज्ञ कुंड है ये। अच्छा अच्छा। वो इसका शिवलिंग पहले अंदर गर्भगृह में रखा हुआ था। ये मंदिर था बड़ा सुंदर। इसको लिखा है ऊपर देखो, विक्रम मंदिर लिखा हुआ है। तो ये शिवलिंग वही है। कलर अभी किया हुआ, कॉपर भी अभी का है, मगर नंदी अभी के हैं। शिवलिंग बहुत पुराना है। अच्छा। बहुत ही यहाँ लोगों की जो इच्छा होती है पुत्र प्राप्ति के लिए, माना जाता है कि मानसिंह जी ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा करवाया था। अच्छा। क्योंकि इनकी 8 रानी को ऑलरेडी कोई पुत्र हुआ नहीं था। 9th वाइफ को 2 बेटे हुए। 9वें नंबर की रानी के बेटों को किसी ने मरवा दिया था। तो उसके बाद फिर मानसिंह जी ने यहाँ पूजा करवाया। पूजा होने के बाद एक बेटा हुआ था विक्रम सिंह, तभी से इस मंदिर को नाम दिया गया विक्रम मंदिर। ये बिल्कुल महाकाल की तरह इनका फेस है। उज्जैन के जो महाकाल है ना, उनकी तरह इनका फेस है। और आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना 786। इसके अंदर इस्लाम से संबंधित मजार है, क्या है ये इसमें अंदर है। ये दोनों पास पास में ही है। चाहे तो इसको प्रेम भाव कह लो या इनके हिंदू मुस्लिम का विवाद कह लो, पता नहीं क्या है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुराना इतिहास है। अभी हमने जो जहांगीर शाहजहां महल के बारे में बताया था, इसका देखो यहाँ से अंदर कंपाउंड हम देखेंगे। यहाँ से बड़ी फेमस जगह है। यहाँ पर पहले समय पर उस समय हिंदू राजाओं के महल रहे होंगे। बाद में जब मुगल के अंडर आया था, मुगलों ने फिर इसको मुगल शैली में इसको ट्रांसलेट किया। तो वर्तमान में अभी इसको हम जहांगीर शाहजहां महल के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा एरिया मुगलों के टाइम का गेस्ट हाउस है मुगलों का। तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। रिपेयरिंग भी चल रहा है। ये देखो सामने बड़ा सुंदर बना दिया है। या कई मूवी का शूटिंग हुआ है। PS1, पोनियन सेल्वन, लुका छुपी, ये शूटिंग बहुत हुआ है। अच्छा, इसमें? हाँ, ये देखिए, ये दूसरा जो गेट जो बता रहा था आपको, एलिफेंट गेट, ये वही गेट है जहाँ से गुरुजी सब राजाओं को निकाल के ले गए थे। ये किले के बुर्ज जितने देखे सब पे कलश एंड कोकरेंट लगा हुआ, सुंदर था ये पहले। मर्दनी में ऐसा मूर्ति है। इस गेट का नाम है लक्ष्मण गेट। और डाउन साइड में 2 लड़के आ रहे हैं ना, वहाँ पर देखो सामने
वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आर्यभट्ट जब यहाँ पर आए थे तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ में शून्य के बारे में यहाँ से दिया था। तो माना जाता है कि जीरो की खोज भी ग्वालियर से हुई थी। तो बहुत पुराने समय का अभिलेख है, उसी को कई लोगों ने यहाँ पढ़ा। जीरो प्रिंट भी है ना? जीरो है इसमें लिखा हुआ, पाली भाषा का अभिलेख है वहाँ। 3 जगह जीरो लिखा है उस बोर्ड में।